चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर छिड़ा विवाद। चीनी अधिकारियों पर ऐसे भड़क रहे फैंस। धोखेबाजी करना और चोरी करना तो जैसे चीन की आदत बन गई है। अब वो चाहे बॉर्डर पर हो या फिर एशियन गेम्स 2022 के मैदान पर। ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भी अपना बादशाहत बरकरार रखा और जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता। हालांकि उन्होंने इवेंट में अंपायरिंग को लेकर सवाल उठाए। मेंस जैवलिन के फाइनल के दौरान नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो तकनीकी समस्या के कारण मापा नहीं जा सका। इसके बाद नीरज चोपड़ा को दोबारा थ्रो करने को कहा गया था। इससे भारतीय एथलीट के अलावा फैंस भी काफी गुस्से में थे। हालांकि नीरज ने अपना संयम नहीं खोया और चौथे अटेम्प्ट में 88.88 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस पूरे विवाद पर खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा, रेफरी ने थ्रो को ठीक से मापा नहीं। अगले एथलीट ने मेरे बाद थ्रो किया और फिर उन्होंने निशाना खो दिया। कुछ देर तक वो मेरे जैवलिन का लैंडिंग स्पॉट ही ढूंढते रहे। मैंने जाकर अधिकारियों से पूछा कि क्या हुआ है। मैं जानता था कि यह एक अच्छा थ्रो था। मैं ठीक से नहीं जानता था कि यह कितना दूर गया, लेकिन यह एक अच्छा थ्रो था क्योंकि वे निशाने का पता नहीं लगा सके। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं दोबारा से अपना पहला थ्रो करूं। नीरज ने आगे कहा, जितनी हमने देरी की इससे बाकी एथलीट की भी प्रतिस्पर्धा खराब की क्योंकि हवा चल रही थी और सबको ठंड लग रही थी। मैंने पहली बार इतने बड़े इवेंट में कुछ ऐसा देखा। वैसे नियम 6 थ्रो करने का है, लेकिन मैंने 7 किए। और इतना ही नहीं, चीन के रेफरी ने न सिर्फ नीरज चोपड़ा के साथ बल्कि इसके अलावा जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के ही किशोर जेना के साथ भी गड़बड़ी की। किशोर को उनके एक थ्रो के दौरान तय स्पोर्ट से आगे जाने के लिए फाउल करार दिया गया था। हालांकि इसके एक वीडियो और तस्वीर में साफ नजर आ रहा था कि किशोर फाउल लाइन के भीतर ही थे और लाइन्समैन ने गलत कॉल किया था। इसके बाद किशोर ने इसका विरोध किया। बाद में उन अटेम्प्ट को सही माना गया। जेना ने 77 मीटर के अपने तीसरे प्रयास के दम पर सिल्वर मेडल जीता और अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और इतना ही नहीं, इससे पहले ज्योति एराजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन पर भी गलत इल्जाम लगाए गए थे, पर बाद में जांच में खुलासा हुआ और ज्योति के ब्रॉन्ज मेडल को सिल्वर में अपडेट किया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, वो चाहे बॉर्डर हो या फिर मैदान।